नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही जरूरी और बहुत ही दिलचस्प विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया और अफगानिस्तान रिलेशंस के बारे में। देखिए, जब भी हम लोग इंडिया अफगानिस्तान के बारे में बात करते हैं, दे आर नो मोर बायलैटरल। हमें पता है, जब भी इंडिया अफगानिस्तान की बात होती है यूनाइटेड स्टेट्स की भी। और अभी तो यूनाइटेड स्टेट्स का जो विड्रॉवल है, सितंबर 2021 में होने वाला है विड्रॉवल फ्रॉम अफगानिस्तान, वो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आज हम लोग यहाँ पे एक व्यापक विश्लेषण करेंगे कि किस तरह इंडिया मदद कर सकता है अफगानिस्तान की। यहाँ पे आप देख सकते हो ओआरएफ का आर्टिकल है, कैन इंडिया हेल्प कीप द अफगानिस्तान एयरफोर्स अफ्लोट। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी प्रश्न होगा, बहुत जरूरी चर्चा होगी फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके जीएस पेपर 2 में इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस के ऊपर सवाल आ सकते हैं। इंडिया अफगानिस्तान यूनाइटेड स्टेट्स डायनामिक्स के ऊपर सवाल आ सकते हैं। अगर आप पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस आपका ऑप्शनल है तो ये डिस्कशन आपके लिए बहुत जरूरी होगा। कबीर तनेजा एंड अंगद सिंह हैव रिटन दिस आइडिया। इनफैक्ट इट्स अ सजेस्टिव डिस्कशन, यानी कि यहां भी वो कुछ सजेस्ट कर रहे हैं कि इंडिया क्या कर सकते हैं। और अगर आप बात करें पर्सनालिटी टेस्ट की, इंटरव्यू की, जिसकी डेट्स आ चुकी है, यानी कि इट हैज रीस्टार्टेड अगेन, तो यहां पे बहुत जरूरी चर्चा होगी आपके लिए। यहां पे एक प्रश्न मैंने पूछा है जो टिपिकली आपको यूपीएससी इंटरव्यू में आ सकता है, और वहां पे आपको आपकी ओपिनियन बतानी है। और जैसे आप ओपिनियन बताओगे, यू नीड टू जस्टिफाई ऑल्सो। तो यहां पे मैं कोशिश करूंगा कि जब आप जवाब दोगे तो उसको जस्टिफाई किस तरह से करना है। तो यहां पे हम लोग बात करेंगे क्या इंडिया को मदद करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, अगर करनी चाहिए तो क्या फायदे हैं और क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है पोटेंशियल आगे चल के। लेट अस बिगिन आवर डिस्कशन। टू गेट ऑल दिस इन्फॉर्मेशन स्टे ट्यून्ड विद मी। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी @rahulsai222। मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का आईडी सेम है। अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। आई डू रिप्लाई ऑन सैटरडेज एंड संडेज। और अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको काफी सारी डिटेल्स मिलेंगी हमारी प्रोग्राम्स की। You can avail those services. Very easy EMI options are available. चलिए प्रश्न के साथ डिस्कशन शुरू करते हैं। टिपिकल क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी इंडियन अप्रोच इन अफगानिस्तान इन लाइट ऑफ हैप्पैजार्ड यूएस विड्रॉवल इन सितंबर 2021। ये एक टिपिकल इंटरव्यू का सवाल है जहां पे आपकी प्रतिक्रिया पूछी गई है। और क्यों ये लाइकली सवाल बन जाता है, क्योंकि देखिए जिस दिन आपका इंटरव्यू का डेट आएगा उसके अगर कुछ दिनों पहले, कुछ दिनों के आसपास अगर अफगानिस्तान से जुड़ी हुई कोई डेवलपमेंट आएगी तो करंट अफेयर्स बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड पोटेंशियल क्वेश्चन ऑल्सो इन द इंटरव्यू। तो आप इसके ऊपर अपनी ओपिनियन बनाइए, जो भी आपकी प्रतिक्रिया, जो भी आइडिया रहेगी, जस्ट प्रिपेयर इट वेरी वेल एंड ट्राई टू जस्टिफाई। चलिए यहां पे हम लोग बात करते हैं इंडिया को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ हेल्पिंग अफगानिस्तान एयरफोर्स। देखिए, खबर हम सब जानते हैं कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हैज डिसाइडेड दैट इट इज गोइंग टू विथड्रॉ द यूएस ट्रूप्स फ्रॉम अफगानिस्तान ऑन सितंबर 11, 2021। इनफैक्ट अगर हम लोग प्रोग्रेस की बात करें, कितनी हद तक यूएस विड्रॉल हो चुकी है, देखिए जून की खबर है ये। पेंटागन के सोर्सेस ने कहा है कि यूएस पुल आउट फ्रॉम अफगानिस्तान मोर देन 50% कंप्लीट, यानी कि जो सितंबर 2021 का टारगेट है इट विल सून बी अचीव, यानी कि सितंबर 2021 तक यूनाइटेड स्टेट्स कंप्लीट विड्रॉवल हो जाएगा। लेकिन सबके दिलों में एक ही सवाल, स्पेशली फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट, सिक्योरिटी एक्सपर्ट, सब लोग एक सवाल पूछते हैं, व्हाट विल बी रोल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इन अफगानिस्तान आफ्टर सितंबर 2021, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू काउंटरिंग टेररिज्म एंड काउंटर इंसर्जेंसी। अभी फिलहाल अगर हमें इस प्रश्न का जवाब देना है तो देयर इज वेरी लिटिल क्लैरिटी विद रिस्पेक्ट टू व्हाट विल बी द रोल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि उन्होंने कहा है कि कंप्लीट विड्रॉवल होगा, यानी कि काउंटर टेरर, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन, जो कॉइन कहते हैं इन अफगानिस्तान, वो क्या होगा किसी को नहीं पता है। अगर यूएस विड्रॉ कर जाएगा, अगर यूएस का सपोर्ट अफगानिस्तान आर्मी से हट जाएगा तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ सिविल वॉर गोइंग इनटू फ्यूचर। ऑल्दो एक पॉलिटिकल सेटलमेंट की बात जरूर हो रही है, यानी कि तालिबान और जो अफगान नेशनल गवर्नमेंट है उन दोनों की एक कोएलिशन सरकार या फिर एक यूनिटी सरकार बनने की बात चली हुई है। लेकिन वेरी हाई पॉसिबिलिटी या फिर वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ये है कि काबुल यानी कि अफगानिस्तान में फॉल इनटू द लैप ऑफ तालिबान, क्योंकि अफगानिस्तान मिलिट्री, अफगानिस्तान आर्मी अभी भी काफी वल्नरेबल है। तो जब यूनाइटेड स्टेट्स पीछे हट जाएगा तो कौन मदद कर सकता है अफगानिस्तान की। देखिए, अफगानिस्तान से अगर यूनाइटेड स्टेट्स विड्रॉ हो जाएगा तो क्वाइट ऑब्वियस सी बात है कि अफगान एयरफोर्स के ऊपर भी काफी ज्यादा एक दुष्परिणाम होगा, यानी कि एडवर्स इंपैक्ट जरूर होगा। देखिए, अगर यूएस विड्रॉ कर जाएगा तो यूएस विड्रॉवल की वजह से अफगान एयरफोर्स की जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर भी एक रोक लग जाएगी, क्योंकि 18,000 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं
जो मदद कर रहे हैं अफगानिस्तान एयरफोर्स की, वो भी एग्जिट कर जाएंगे। तो इसके बाद अफगान एयरफोर्स की क्षमता के ऊपर भी सवाल उठ जाएगा। डिस्पाइट ऑल दिस, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स की विड्रॉवल के बावजूद अफगान एयरफोर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल रह जाएगा टू फाइट द इंसर्जेंसीज। अब इसका जवाब हम लोग जानते हैं क्यों। देखिए, ये है अफगानिस्तान एयरफोर्स की इन्वेंट्री, और मैं चाहता हूं कि व्यूअर्स इस चीज पे ध्यान दें कि एयरक्राफ्ट और उसकी ओरिजिन पे ध्यान दें। जहां जहां आपको यूनाइटेड स्टेट्स दिख रहा है वहां से वो विड्रॉ करने वाले, राइट। यूनाइटेड स्टेट्स यू कैन सी हियर, यूनाइटेड स्टेट्स यू कैन सी हियर। तो क्या हो रहा है यूनाइटेड स्टेट्स और अफगान एयरफोर्स के साथ? देखिए, एक चीज पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो MI-17 है, रशिया की यूटिलिटी एयरक्राफ्ट है, यूटिलिटी की हेलीकॉप्टर्स है, 95 नंबर में, यानी कि सबसे बड़ी मात्रा में रशिया ने प्रोवाइड किया है इन टर्म्स ऑफ हेलीकॉप्टर्स। लेकिन इसको धीरे धीरे से रिप्लेस करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स वाज इन्वॉल्विंग इटसेल्फ। देखिए, यूएस की सेस्ना 208 थी, A-29 सुपर टुकानो जो ब्राजील में डेवलप होती है, बट यूएस इसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा UH-60 है, MD-500 डिफेंडर है, काफी ज्यादा नंबर में है MD-500 डिफेंडर भी। ये सब यूनाइटेड स्टेट्स की वजह से चलता है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो सपोर्ट स्टाफ है, उनके जो कॉन्ट्रैक्टर्स है, वो काफी मदद करते हैं अफगान एयरफोर्स का। तो अफगान एयरफोर्स राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ इन्वेंट्री मैं कह सकता हूं कि इट इज रिलाइंग ऑन यूएस एंड इट वाज रिलाइंग हेवीली ऑन रशिया, स्पेशली अगर उनकी हेलीकॉप्टर कैपेबिलिटी देखें MI-17 की। ऑल्दो आप यहां पे इंडिया का भी कंट्रीब्यूशन देख सकते हो, HAL चीता। इनफैक्ट इंडिया हैड कंट्रीब्यूटेड MI-24 आल्सो बिफोर। तो अगर यूनाइटेड स्टेट्स हट जाएगा तो क्या होगा? देखिए, यूएस की जो सपोर्टेड एयरक्राफ्ट है या फिर हेलीकॉप्टर्स, जैसे कि UH-60 ब्लैक हॉक जो है, MD-500 डिफेंडर जो है, सेस्ना जो है, काउंटर इंसर्जेंसी स्पेशलिस्ट एयरक्राफ्ट A-29 सुपर टुकानो है जो ब्राजील ओरिजिनेटेड है लेकिन सपोर्टेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स इटसेल्फ, अगर ये सब एयरक्राफ्ट्स समझ लीजिए कि स्टॉप हो जाएंगे, यानी कि यूएस अगर हट जाएगा तो यूएस की सपोर्ट हट जाएगी, यूएस के कॉन्ट्रैक्टर्स यहां से चले जाएंगे, सपोर्ट स्टाफ नहीं चल रहा है, तो क्या होगा? व्हाट इज गोइंग टू हैपन आफ्टर द यूएस विड्रॉल? मोस्ट प्रोबेबली दे आर गोइंग टू स्टॉप। अब आप मुझे आर्ग्यू कर सकते हैं कि सर एयरक्राफ्ट तो उन्होंने दे दिया है, ट्रेनिंग भी उन्होंने दे दी है, तो क्यों अफगान एयरफोर्स खुद इसको नहीं चला सकती या फिर क्यों उसको ऑपरेशनल नहीं रख सकते? देखिए, एक केस स्टडी हम समझते हैं। कुछ साल पहले इराक के साथ कुछ इसी तरह की चीज हुई थी। देखिए, इराक की केस स्टडी काफी इंपॉर्टेंट बनती है अफगानिस्तान के लिए। इराक ने अमेरिका से परचेज किए थे काफी महंगी F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट जो यूनाइटेड स्टेट्स की है, लेकिन वो सारी की सारी जो एयरक्राफ्ट कंप्लीटली जो विंग ही है ये इराक की, इट टोटली रिमेन्स ग्राउंडेड एज ऑफ टुडे। क्यों? क्योंकि यूएस के जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, यूएस की जो सपोर्ट स्टाफ थी, उन्होंने पुल आउट किया था इराक से, क्योंकि इराक में काफी ज्यादा रॉकेट अटैक्स हो रहे थे मिलिशिया के ऑन यूएस मिलिट्री बेसिस। इसकी वजह से यूएस कॉन्ट्रैक्टर्स दे बैकट्रैक एंड राइट नाउ द F-16 फ्लीट इट इज राइट नाउ ग्राउंडेड इन इराक। सो टेकिंग अ क्यू फ्रॉम दिस केस स्टडी, we can safely say that in Afghanistan also very similar development might happen, यानी कि जो भी US supported aircraft से, US supported helicopters है, they would be mostly grounded to a large extent। अब इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि US withdrawal हो रहा है, तो अगला कौन होता है वहां पे मेजर प्लेयर? MI-17 हेलीकॉप्टर्स। ये है MI-17 हेलीकॉप्टर्स विच आर इन नंबर्स 95, रशियन मेड, रशियन ऑपरेटेड। सो रशिया कैन प्ले अ वेरी बिग रोल ऑब्वियसली, यहां पे ये तो है ही M-17। इसके अलावा अगर हम लोग इंडिया की बात करें, देखिए इंडिया ने भी MI-24V 4 हेलीकॉप्टर डोनेट किए हैं अफगानिस्तान को। इसके अलावा पहले इंडिया ने MI-35 भी डोनेट किए हुए, 3 HAL चीता भी दिए हुए एज अ यूटिलिटी एयरक्राफ्ट, राइट, एज अ यूटिलिटी व्हीकल टू अफगानिस्तान। यानी कि इंडिया हैज सम स्टेक्स हियर इन अफगानिस्तान एयरफोर्स, लेकिन मेजर प्लेयर होगा MI-17, राइट। अब इस MI-17 के इर्द गिर्द हमारा एक डिस्कशन चलेगा विच इज वेरी वेरी सजेस्टिव डिस्कशन, जिससे एक सवाल जरूर उठ जाता है। अ $1 million क्वेश्चन वुड बी, कैन इंडिया एंड इन पर्टिकुलर इंडियन एयरफोर्स विच इटसेल्फ ऑपरेट्स हंड्रेड्स ऑफ MI-17s इन इट्स ओन फ्लीट, यानी कि इंडियन एयरफोर्स में भी 100 से भी ज्यादा MI-17 हेलीकॉप्टर फ्लीट है, कैन इट हेल्प The Afghanistan Air Force maintain its level of operability? ये बहुत बड़ा सवाल बन जाता है, राइट। अब देखिए, इंडिया मदद कर सकता है दो तरह से। कैसे? देखिए, एक तो हो गया कि डायरेक्टली हम लोग अपनी MI-17 दे दे या फिर हम लोग अपनी दूसरी एयरक्राफ्ट अफगानिस्तान को दे, लेकिन यहां पे तो वी कैन से मोस्टली नो, क्योंकि इंडिया खुद ही इट इज गोइंग थ्रू सिक्योरिटी इश्यूज फ्रॉम चाइना, फ्रॉम पाकिस्तान, राइट। इन नॉर्थ ईस्टर्न साइड देयर इज इंसर्जेंसी, सो प्रोबेबली वी मे नॉट डोनेट the aircrafts or the other infrastructure, but what we can do or what we can say yes
इज प्रोवाइड आर टेक्निकल एक्सपर्टीज, यानी कि टेक्निकली जो हमारे पायलट से, जो हमारे टेक्नीशियन से, जो MI-17 से वाकिफ है, तो वो जरूर मदद कर सकते हैं अफगानिस्तान एयरफोर्स की। अब ये हम लोग क्यों कह रहे हैं, वाई वी आर मेकिंग अ केस दैट इंडिया एंड पर्टिकुलरली इंडियन एयरफोर्स मस्ट हेल्प अफगान एयरफोर्स। क्यों? देखिए, अगर हम लोग बात करें, ऑब्वियसली रशिया तो है ही है, राइट, लेकिन अगर हम लोग बात करें रशिया के बाद इंडियन एयरफोर्स ही है जिसके पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है फ्लाइंग का और सस्टेनिंग फॉर MI-17 एंड इट्स वेरिएंट्स। अब देखिए, इंडिया के इन्वॉल्व होने के दो फायदे। पहला फायदा तो यह है कि हम लोग कोलैबोरेट यहां पे कर सकते हैं विद रशिया, यानी कि इंडिया रशिया रिलेशंस जो ऑलरेडी डाउनवर्ड ट्रेंड में है उन्हें हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि वी विल कोलैबोरेट एंड कोऑपरेट इन अफगानिस्तान विद रिस्पेक्ट टू अफगानिस्तान एयरफोर्स। एक फायदा। अब दूसरा फायदा यह है कि हमारे पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है MI-17 का और MI-17 के वेरिएंट्स का। अगर हम लोग बात करें इंडियन पायलट्स, उनके पास काफी ज्यादा फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। दे हैव हैड हंड्रेड्स ऑफ सॉर्टीज ऑफ MI-17, सो ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर वेरी वेल नोन। इन टर्म्स ऑफ अनदर एडवांटेज, अगर हम लोग इंडियन पायलट्स की बात करें जो MI-17 उड़ा चुके हैं, बहुत सारे सॉर्टीज पे जा चुके हैं, तो वो लोग माउंटेन फ्रंटियर्स पे भी ट्रेनिंग कर चुके हैं, और इन माउंटेन फ्रंटियर्स से जो अफगानिस्तान का हार्श टेरेन है वहां पे भी काफी ज्यादा मदद मिलेगी। इट इज क्वाइट कंपेरेबल, नॉट मे बी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर बट इन टर्म्स ऑफ द टेरेन, राइट। अब इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के जो टेक्नीशियंस है, जो इंजीनियर्स है, दे आर ऑलरेडी फेमिलियर विद MI-17 टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक्स। इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें, जो MI-17 का नया वेरिएंट है MI-17 V5, ये ऑलरेडी ऑपरेट हो रहा है अफगानिस्तान में। इसकी असेंबली होती है इंडियन एयरक्राफ्ट रिपेयर डिपो इन चंडीगढ़। तो इट डज मेक सेंस। एक तो हमारे रशिया के साथ रिश्ते अच्छे हो जाएंगे क्योंकि हम लोग कोलैबोरेट करेंगे, और अफगानिस्तान पोटेंशियली ओपनिंग अप अ ग्राउंड फॉर इंडिया टू हैव अ बिगर रोल in Afghanistan. Second is we already have experience, so we can help them, we can gain goodwill from Afghanistan. अब इन सब के बीच सिक्योरिटी एंगल से देखें तो इंडिया को एक नुकसान जरूर हो सकता है, क्योंकि इंडिया ने ऑलरेडी एक चैनल खोल रखा है टू डिस्कस विद तालिबान। दैट मीन्स वी आर नाउ ओपन टू डिस्कशंस विद तालिबान। बट अगेन, if we look at cost benefit analysis, so it does make sense कि India might play only a technical role to keep अफगान एयरफोर्स ऑपरेशन। अगर ऐसा रोल प्ले करेंगे तो हम लोग बैलेंस जरूर कर सकते हैं तालिबान के बीच और अफगान एयरफोर्स के बीच। क्योंकि अगर हम लोग अफगानिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान आर्मी की बात करें, अफगानिस्तान एयरफोर्स की बात करें, दे आर ऑलरेडी बीइंग चैलेंज्ड बाय तालिबान। ऑल्दो मैं ये नहीं कहूंगा कि तालिबान के पास भी काफी ज्यादा एयरफोर्स है या फिर इन टर्म्स ऑफ एयर कैपेबिलिटीज दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, बट इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रॉइंग दे आर स्लोली एंड स्टडी डेवलपिंग। आप देख सकते हो, ये अप्रैल की खबर है जहां पे तालिबान ने क्लेम किया कि दे हैव शॉट डाउन the Afghan Air Force MI-17, right? This is the news from March. In April, Taliban claimed it. At least 9 dead in Afghan helicopter clash, right? So this is a very, very interesting news where Taliban have claimed that they have crashed Afghanistan M17 helicopter. तो इसके चलते भी काफी इंटरेस्टिंग होगा कि इंडिया यहाँ पे रोल प्ले कर सकता है, राइट? क्योंकि यूएस तो अभी भी मिक्स सिग्नल दे रहा है कि हम लोग सितंबर के जाएंगे, लेकिन हमारी भी कोई क्लियर कट स्ट्रैटेजी नहीं है। तो इंडियन एयरफोर्स यहां पे एक रोल अदा जरूर कर सकता है। इमीडिएट इफेक्ट पे क्या रोल प्ले करेगा, क्योंकि हम लोग अपने लोग नहीं भेज रहे हैं ऑन ग्राउंड। वी आर नॉट सेंडिंग आवर पायलट्स, वी आर सिंपली सेंडिंग आवर ट्रेनिंग स्टाफ ताकि वो सस्टेन करे उनकी रिक्वायरमेंट और सिंपली ऑपरेशनल रहे। यानी कि इंडिया इज टेक्निकली हेल्पिंग अफगानिस्तान एयरफोर्स with respect to MI-17. That is a suggestion that we are giving. So we may put some weight behind this particular thing. Again, if we look at pros and cons, प्रोस ज्यादा है क्योंकि देखिए रशिया के साथ कोलैबोरेशन बढ़ जाएगी, इंडियन एयरफोर्स की एक्सपर्टीज काफी ज्यादा है तो काफी मदद कर सकते हैं, अफगानिस्तान से गुडविल मिलेगी। लेकिन एक कॉन है कि हमारा जो चैनल हम लोगों ने ओपन किया है टू हैव टॉक्स विद तालिबान, दैट मे बी हैम्पर्ड टू सर्टेन एक्सटेंट, बट नॉनदलेस आई वुड से द प्रोस outweigh the cons. Again, this is just a suggestive discussion. Do let me know your thoughts on this in the comment section. That is it right now from my side on this part of discussion. Thank you for watching. Jai Hind.